हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड वेब क्लासेस। इस वीडियो में 11 जनवरी 2023 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चंस पेपर कवर करेंगे और इसमें मैथ्स के ऑल क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक कंपनी 3 प्रकार की क्रमिक छूट प्रदान करती है। प्रथम ऑफर 25% और 5%, दूसरी ऑफर 20% और 10%, तीसरी ऑफर 15% और 15%। ग्राहक के लिए कौन सी ऑफर सबसे अच्छी है? तो प्रथम ऑफर में देखिए एकल छूट निकालेंगे। पहले देखिए 25% और 5% छूट है, तो यहाँ पर -25 लिखेंगे और -5, और माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पर होगा प्लस 25 इंटू 5 करेंगे तो 125 और बटे हो जाएगा 100। अब 25 5 होगा 30, यहाँ पर माइनस का 30 हो जाएगा, और यहाँ पर जब भाग करेंगे 100 से तो यहाँ प्लस 1.25, तो एकल छूट आ जाएगी यहाँ पर 28.75%। ये यहाँ पर प्रथम ऑफर में एकल छूट मिली। फिर द्वितीय ऑफर में देखिए 20% और 10% है, तो माइनस का 20 माइनस का 10 और माइनस माइनस प्लस 20 दाम 200 बटे हो जाएगा 100। तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ 20 10 30 होगा, माइनस का और प्लस का 2, तो यहाँ पर 28% हो जाएगा। एकल छूट 28%। सेकेंड, फिर यहाँ पर देखिए तीसरा है 15% का है, तो -15 -15 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 15 का वर्ग होता है 225 बटे हो जाएगा 100। तो यहाँ पर देखिए जब जोड़ेंगे तो -30 हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस यहाँ पर 2.25। अब जब 30 में 2.25 घटाएंगे तो यहाँ पर 27.75 यहाँ वैल्यू आएगी 27.75। ये तीसरा यहाँ पर एकल छूट आ गया। देखिए सबसे ज़्यादा सर्वाधिक छूट है प्रथम ऑफर में, तो सबसे अच्छी ऑफर होगी प्रथम। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ने एक कार को 72 दिनों में, तो यहाँ पर वैल्यू लिख लेंगे। ए एक काम को 72 दिनों में करता है और बी 90 दिनों में कर सकता है, तो बी का यहाँ पर लिखेंगे टाइम 90 दिन। अब देखिए 72 90 का एलसीएम लेंगे तो 360 होगा, तो यहाँ टोटल वर्क हो जाएगा 360। अब ए की इफिशियंसी होगी 72 पंचे 360 तो 5, और बी की इफिशियंसी 90 चौको 360 4 होगी। अब कह रहा कि उन्होंने 30 दिनों तक एक साथ कार्य किया। तो देखिए साथ यदि काम करेंगे तो दोनों कुल इफिशियंसी 9 होगी, और ये 30 दिन में काम करेंगे 9 त्रिक 27 अर्थात 270 काम। तो यहाँ पर 270 काम माइनस करेंगे। अब देखिए शेष काम बचेगा 90। अब देखिए बी ने काम छोड़ दिया इसके बाद, तो जब बी छोड़ देगा तो बचेगा ए। तो कह रहा कि शेष कार्य को पूरा करने के लिए ए द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। तो देखिए ए करेगा शेष कार्य जो कि 90 बचा हुआ है, अपनी इफिशियंसी से करेगा। यहाँ पर 5 है तो 5 से भाग करेंगे, 5 एक कम 5, 18 पंचे 90, मतलब 18 दिन में शेष काम को ए पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 16 20 और 32 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर ध्यान रखेंगे चारों का एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम में सबसे बड़ी संख्या के फैक्टर कर लेते हैं, तो 32 के गुणनखंड होंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब इसमें 20 भी शामिल करना है, तो 5 का गुणा करना होगा क्योंकि 2 दूनी 4 पंचे 20। अब 16 तो ऑलरेडी इसमें है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 8 भी देखिए यहाँ पर है। तो अब इसका मल्टीप्लाई करना, तो ये 32 पंचे होता है 160, तो एलसीएम 160 होगा, यही अभी संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और इसको बाहर की तरफ सॉल्व करते हुए आना है। तो इसमें भी पहले मल्टीप्लाई होगा, तो 6 चौको 24 माइनस का 24 और माइनस का 2 तो माइनस का 26। अब 16 में 26 घटाएंगे तो -10 प्राप्त होगा स्मॉल ब्रैकेट में। अब यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 14 10 24 जोड़ेंगे तो यहाँ 24 आएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर 20 में 24 माइनस करेंगे तो माइनस का 4, और यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 40 और 4 हो जाएगा 44। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रिकेट क्लब में औसत उपस्थिति पिछले वर्ष की 5640 से गिरकर इस वर्ष 3820 हो गई। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितने प्रतिशत की कमी हुई? यहाँ पर देखिए पिछले वर्ष की, यहाँ पर पहले 0 0 कैंसिल आउट करेंगे दोनों में, फिर 2 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16, फिर 2 दूनी 4 282। यहाँ 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 कम 2, फिर 2 नहीं 18, फिर 2 1 कम 2 191। अब देखिए 282 से 191 हो गया, तो कमी होगी यहाँ पर 91 की, माइनस कर लेंगे। लेकिन प्रतिशत में आपको फाइंड करना, तो 91 ऊपर लिखेंगे, और ये 282 से घटा है तो 282 नीचे होगा, इनटू करेंगे 100। अब देखिए 91 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 100 डिवाइड बाई हो जाएगा 282। अब यहाँ पर जब भाग करेंगे तो ये देखिए 28 त्रिक 84 होता है, मतलब 3 टाइम जाएगा। ऑप्शन में देखिए एक ही ऑप्शन में है 3 ये स्टार्टिंग में, तो मतलब 32.26% की कमी होगी। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी संख्या में 30% की वृद्धि करके पुनः 30% की वृद्धि की जाती है तो मूल संख्या की पुनर्प्राप्ति के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर 30% की वृद्धि हुई तो +30 हो जाएगा, फिर पुनः 30% की वृद्धि है तो पुनः +30, और प्लस यहाँ पर होगा प्लस प्लस गुणा करने पर प्लस होता है, और 30 × 30 बटे हो जाएगा 100। तो यहाँ पर देखिए 0 0 कैंसिल आउट होंगे तो 3 तरह का 9, और यहाँ पर 30 30 60, तो 69% की वृद्धि हो गई। तो देखिए यहाँ पर 100 वैल्यू थी स्टार्टिंग में, जब 69 वृद्धि करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 169। लेकिन कह रहा है कि यहाँ पर मूल संख्या की पुनर्प्राप्ति मतलब 100 ही प्राप्त करना है, तो बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम करना होगा। देखिए कम पहले कितना हुआ, तो यहाँ पर देखिए दोनों का डिफरेंस 69 है, लेकिन ये 169 से कम होगा, तो परसेंट में आपको फाइंड करना है। 69 ऊपर लिखेंगे, 169 नीचे, 169 नीचे, इंटू करेंगे 100। अब देखिए वो 69 100 ऊपर हो जाएगी वैल्यू, नीचे 169। अब जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए 40.82% होगा, ये आप यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। गोले का वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय एक ही होता है, 4πr², इसको याद रखिएगा। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर 4 गुणे पाई की वैल्यू 22/7, और इंटू होता है रेडियस यहाँ पर दिया है 14, तो 14 × 14 करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 22 ये 11 का मल्टीपल है, तो डायरेक्ट आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, देखिए 4 4 8 6 2 8, यही है 11 का मल्टीपल, बाकी कोई मल्टीपल नहीं 11 के, तो केवल 11 के मल्टीपल से आंसर आएगा। यहाँ पर देखिए 4 4 8 और 5 2 7, अंतर 1 का है तो 11 का मल्टीपल नहीं है। 6 4 10 और यहाँ पर 4 2 6, तो अंतर 4 का है, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। 8 4 12, 2 2 4, यहाँ भी अंतर 8 का है, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। और इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ पर 7 1 कम 7, 7 दूनी 14, ये कैंसिल आउट करके अब फिर आपस में इनका 22 चौक 88, और यहाँ पर 14 दूनी 28, तो 88 इंटू जब 28 करेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x y के अनुक्रमानुपाती है, मतलब x प्रोपोर्शनल यहाँ पर y दिया है, और y बराबर 8 होने पर x बराबर 10 है, मतलब जब y की वैल्यू 8 है तब x की वैल्यू यहाँ पर 10 बता रहा है। अब y बराबर यदि 36 हो तो x का मान कितना होगा। अब यहाँ पर y की वैल्यू जब 36 है तो ये वैल्यू आप यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखिए इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो 2 से 2 चौको 8 और 2 पंचे 10। अब ये देखिए 4 से 36 बनाना, तो 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 नहीं 36, तो यहाँ भी 9 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 नहीं 45, तो y बराबर 36 होने पर x का मान 45 होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बस बाइक से 20% तेज चल सकती है, तो सबसे पहले यहाँ पर बस और बाइक का यहाँ पर स्पीड का रेशियो यहाँ पर लिख लेंगे। ये बस हो गया, और यहाँ पर लिखेंगे इस साइड बाइक। अब देखिए स्पीड का रेशियो बनेगा, बस बाइक से 20% तेज है, तो 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब यह यदि बाइक 5 है तो बस हो जाएगा 6, तो 6:5 बनेगा यहाँ पर इस चाल का अनुपात, यहाँ पर 6:5। अब टाइम जस्ट अपोजिट हो जाता है, टाइम रेशियो हो जाएगा उल्टा, 5:6। अब ये यहाँ पर देखिएगा टाइम में अंतर यहाँ पर 1 का है, लेकिन आगे प्रश्न कह रहा है कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं और एक ही समय पर 60 किलोमीटर की दूर ही गंतव्य पर पहुँचती हैं। हालांकि रास्ते में बस 10 मिनट के लिए स्टेशनों पर रुकती है, तो बाइक की चाल क्या होगी। देखिए यहाँ पर अनुपात टाइम में 1 का अंतर है अनुपात में, और 1 अनुपात की वैल्यू दिया है 10 मिनट। यहाँ पर देखिए 10 मिनट के लिए यहाँ पर रुकती है, ये वैल्यू यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है। तो जब 1 अनुपात की वैल्यू 10 मिनट है, तो देखिए बाइक का चाल यहाँ पर पूछ रहा है, तो बाइक का पहले टाइम लिखेंगे, यहाँ पर फाइंड करेंगे, तो 6 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 6×60, यहाँ पर 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा, तो यहाँ पर टाइम आ जाएगा 1 आवर। लेकिन यहाँ पर चाल फाइंड करना है, तो देखिए चाल या स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो यहाँ पर 60 किलोमीटर दिया है प्रश्न में, और टाइम देखिए यहाँ पर लग रहा है 1 घंटे, तो बटे 1, तो यही 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगा ये बाइक का चाल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों ने अपने नाश्ते पर प्रत्येक 15 रुपए खर्च किए। 10वें व्यक्ति ने सभी लोगों के औसत व्यय से 9 रुपए अधिक खर्च किए, तो उन सभी द्वारा खर्च की गई कुल राशि ज्ञात करें। यहाँ पर मान लेते हैं कि 10 व्यक्तियों का एवरेज यानी औसत खर्च यहाँ पर है x रुपए, तो 10 व्यक्तियों का औसत खर्च x है, तो 10 व्यक्तियों का टोटल यहाँ पर खर्च हो जाएगा, कुल खर्च 10x हो जाएगा टोटल। अब इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलें प्रश्नानुसार। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 10 व्यक्तियों का कुल खर्च यहाँ तो 10x है,
लेकिन यहाँ पर प्रथम 9 व्यक्तियों ने 15-15 रुपए खर्च किए, तो 15 नहीं है 135, प्रथम 9 का खर्च 135 होगा। और 10वां व्यक्ति ने सभी लोगों के औसत खर्च से 9 रुपया अधिक। अब सभी लोगों का औसत खर्च तो यक्स है और इससे 9 रुपए अधिक ये 10वां व्यक्ति। तो इस तरह से ये 10 व्यक्तियों का कुल खर्च इस साइड ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। यहाँ भी 10 व्यक्तियों का कुल खर्च है, ये दोनों बराबर होगा। अभी समीकरण को सॉल्व कर लेना है। तो देखिए 10x में जब एक x माइनस होगा तो यहाँ पर 9x वैल्यू बचेगी, और 135 और 9 144 होता है, तो 9 से कैंसिल आउट करेंगे, 16 नहीं 144, x की वैल्यू आ जाएगी 16। अब कह रहा है कि उन सभी द्वारा खर्च की गई कुल राशि ज्ञात करें। तो देखिए टोटल यहाँ पर खर्च है 10x, तो x की वैल्यू 16 आई है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 10 इंटू 16, मतलब यहाँ पर 160 रुपये हो जाएगा सभी द्वारा खर्च किए गए कुल राशि। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी ऋण पर 10% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज लेती है। कंपनी द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए 2,20,000 रुपये की राशि दी जाती है। कंपनी ने प्रत्येक वर्ष के बजाय प्रत्येक छमाही में ब्याज को चक्रवृद्धि किया। तो कह रहा है कि यदि कंपनी ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि करती तो उधारकर्ता द्वारा कितना पैसा बचा लिया जाता, और 1 दशमलव स्थान तक आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो ईयरली में यदि देखें तो यहाँ पर रेट दिया है 10%, और टाइम यहाँ पर दिया है, देखिए टाइम 2 वर्ष दिया है। तो आप इफेक्टिव रेट निकालिए, वही CI होता है। तो यहाँ पर CI हो जाएगा, देखिए 10 + 10, ये फाइंड करने का तरीका है, फिर 10 × 10/100। तो यहाँ पर 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक एक, और यहाँ पर 10 10 20 20 1 21, 21% तो यहाँ पर हो जाएगा ईयरली में। हाफ ईयरली की जब यहाँ पर देखेंगे तो हाफ ईयरली में यहाँ पर रेट हाफ हो जाएगा, मतलब रेट 10 का हाफ करेंगे 5% रेट होगी, और टाइम हो जाएगा 4 छमाही, मतलब टाइम की वैल्यू हो जाएगी 4। अब यहाँ पर जब इफेक्टिव रेट आप फाइंड करेंगे तो इफेक्टिव रेट ये CI के इक्वल होता है, तो ये वैल्यू आपको याद करना है, 21.55% आएगा, इसको आप फाइंड कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर दोनों का जो डिफरेंस होगा यही बचत होगी, तो यहाँ पर 0.55% की बचत कहलाएगी। और स्टार्टिंग की राशि देखिए 2,20,000 रुपये है, तो इसका आपको 0.55% फाइंड करना है, 2,20,000 रुपये का 0.55%। देखिए 0.55% जब फाइंड करेंगे तो यहाँ से दशमलव रिमूव करेंगे तो बटे हो जाएगा, यहाँ पर देखिए सॉरी, इसको डायरेक्ट यहाँ पर आप प्रतिशत से 2 जीरो यहाँ पर रिमूव हो जाएगा, बाकी मल्टीप्लाई करके 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। तो देखिए 22 पंचे 110 की 100 हासिल 11, फिर 22 पंचे 110 हो 11, यहाँ पर 121 हो जाएगा, और 2 जीरो और आएंगे, दशमलव 2 अंक के बाद लगाना है, मतलब 1210 के आसपास लगभग होगा इसका। तो ऑप्शन नंबर देखिए सेकंड करेक्ट है, 1211.40 रुपये, ये बचत कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक द्रव का भार उसके आयतन के अनुक्रमानुपाती है, मतलब यहाँ पर वेट प्रोपोर्शनल, यहाँ पर देखिए वॉल्यूम। अब एक द्रव जिसका भार 12 kg है उसका आयतन 3 लीटर है, मतलब 3 लीटर वाले आयतन का भार 12 किलोग्राम है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि 4 लीटर आयतन वाले द्रव का भार क्या होगा। तो 4 लीटर वाले आयतन वाले द्रव का भार आपको फाइंड करना है। तो 3 से 12 बनाना, तो 4 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16, 16 kg हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुस्तक 20% की छूट के साथ 300 रुपये में सूचीबद्ध है। विक्रय मूल्य को 216 रुपये पर लाने के लिए कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर पहले स्टार्टिंग का मूल्य दिया है, अंकित मूल्य 300, और पहली छूट है 20%, तो 100 में 20 माइनस करेंगे तो 80% वैल्यू बचेगी। और दूसरी छूट आपको फाइंड करना है, तो 100 में मान लेते कि x% की छूट किया, तो 100 - x/100, और ये बराबर विक्रय मूल्य दिया है यहाँ पर लास्ट वाली वैल्यू 216। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड होगी, तो 00 से पहले 00 कैंसिल आउट, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, फिर 4 से 4 एक कम 4, यहाँ पर देखिए 4 पंचे 20, 4 चौक 16, फिर 3 से 3 एक कम 3, 18 3 54, तो 5 का जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 पंचे 90 होगा। तो 100 - x बराबर 90, माइनस एक्स को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस एक्स होगा, 90 इधर आएगा तो 10 बचेगा, मतलब x बराबर 10, ये सेकेंड छूट 10% की होगी। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी घन के सबसे लंबे विकर्ण की माप स्क्वायर रूट 432 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए घन का विकर्ण होता है भुजा रूट 3,
और ये वैल्यू दिया है √432, √432। ये 3 से यहाँ देखिए 3 का मल्टीपल है, 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 एक कम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12। अब 144 को वर्गमूल होता है 12 और रूट के अंदर रहेगा 3, तो √3 से √3 कैंसिल आउट, अर्थात भुजा की वैल्यू आ गई 12। अब आपको आयतन फाइंड करना है, तो वॉल्यूम होता है घन का a क्यूब अर्थात भुजा का क्यूब, तो 12 का यहाँ पर क्यूब करेंगे तो 12 क्यूब 1728 होता है, यही आयतन होगा 1728 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, 140 मीटर और 160 मीटर लंबी दो ट्रेनें समांतर लाइनों पर, एक 140 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर दौड़ रही हैं। जिस क्षण वो ये दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगी तो उसके बाद कितने समय में वो एक दूसरे को पार कर लेंगी। तो यहाँ पर देखिए टाइम फाइंड करना है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयों का योग, मतलब 140 प्लस 160 तो टोटल 300 मीटर। और यहाँ पर चाल देखिए एक दूसरे विपरीत दिशा में चल रही, तो चालें यहाँ पर जुड़ जाएंगी, तो मतलब 40 50 90 और 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना, तो 5/18 से गुणा करेंगे। 18 एकम 18, 18 पंचे 90, फिर देखिए 5 एकम 5, यहाँ 5 6 30 60 हुआ, फिर 5 एकम 5, 12 पंचे 60, अर्थात टाइम 12 सेकेंड होगा, यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक कार को 20 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार को 24 दिनों में कर सकता है, तो यदि दोनों एक साथ कार करते हैं तो उन्हें कार पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। इस तरह जब दोनों की बात करेगा तो यहाँ पर डायरेक्ट एक शॉर्टकट ट्रिक होती है, इन दोनों का पहले आपस में गुणा करेंगे, ऊपर 20 × 24 और नीचे दोनों को जोड़ेंगे 20 + 24। अब देखिए यहाँ पर 20 × 24 ऊपर एक जो करते हुए लिखेंगे और नीचे 44 हो जाएगा, फिर 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 × 24, यहाँ पर 11 चौक 44। अब देखिए 20 छक्का 120, ऊपर तो 120 आया, नीचे 11। अब 11 दहम 110 होता है, तो 10 बार जाएगा, फिर 10 सही, यहाँ 10 बचेगा तो ऊपर वैल्यू लिखेंगे, नीचे रहेगा 11, तो 10 सही 10/11 दिन में ये दोनों मिलकर के काम को पूरा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार 55 टाफियां बेचकर 11 टाफियों का लाभ अर्जित करता है, तो अर्जित लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो सीपी फाइंड करना होगा, सीपी देखिए कम रहा होगा, एसपी यहाँ ज़्यादा, तब तो लाभ होता है, तो देखिए एसपी माइनस यहाँ पर लाभ करेंगे, तो ये सीपी वैल्यू आएगी 44 अब आपको परसेंट प्रॉफिट फाइंड करना है, मतलब लाभ प्रतिशत, तो 11 टाफियों के बराबर लाभ होता तो ऊपर 11 लिखेंगे, और सीपी की वैल्यू 44 आ गई तो नीचे 44 इंटू करेंगे 100, तो 11 एकम 11, 11 चौक 44, 4 एकम 4, 25 चौको 100, तो 25% का प्रॉफिट होगा, ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण ने संचित से 1,12,500 रुपए में एक लैपटॉप खरीदा, संचित ने लैपटॉप पर 25% का लाभ कमाया। तो देखिए यहाँ पर संचित और अरुण का यहाँ पर रेशियो बनाएंगे, फिर इनटू कह रहा कि रमन ने 20% के लाभ पर संचित को लैपटॉप बेच दिया, तो यहाँ पर देखिए रमन और बटे यहाँ करेंगे संचित। अब देखिए फर्स्ट यहाँ पर 25% लाभ पर बेचा था, तो संचित ने लैपटॉप पर 25% का लाभ कमाया, तो मतलब 25% की वैल्यू होती है 1/4, तो कहने का अर्थ कि ये फर्स्ट ये 4 की वस्तु 5 में बेचा होगा, तब 25% का उसको लाभ हुआ। और सेकंड यहाँ पर कह रहा है कि 20% रमन ने 20% के लाभ पर संचित को बेचा, तो 20% की वैल्यू होती है 1/5, इसको आप इसी तरह सेट करेंगे, अर्थात ये 5 की वस्तु यहाँ पर 6 में बेच रहा है, इस तरह वैल्यू पहले सेट कर लेंगे। तो यहाँ से तो ये कैंसिल आउट का हो जाएगा, यहाँ पर 5 5 कैंसिल आउट, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो मतलब रमन और अरुण यहाँ पर दोनों के वैल्यू का यहाँ पर रेशियो आ जाएगा, मतलब 2:3। लेकिन यहाँ पर देखिए अरुण का दिया हुआ है कि 1,12,500 जो कि 3 अनुपात के बराबर है, और आपको रमन का पूछ रहा है, तो रमन का 2 अनुपात की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो पहले यहाँ पर 3 अनुपात बराबर 1,12,500, यहीं से 1 अनुपात की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो देखिए 3 × 9, फिर 3 × 7 21, 3 × 5 15, 37,500 आया। और 2 अनुपात की आपको यहाँ पर फाइंड करना है, क्योंकि रमन का 2 है अनुपात में, तो 2 इंटू करेंगे 37,500, तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर देखिए 2 पंचे 10 की 16, फिर 2 सत्ते 14, 1 15, और 2 तिहाई 6, 6 1 7, और डबल जीरो और लगाएंगे, मतलब 75,000 रुपये, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक दुकानदार RS 80 प्रति केजी और RS 95 प्रति केजी की दो प्रकार की दालों को 2:3 के अनुपात में मिलाता है, तो मिश्रण का औसत मूल्य क्या होगा। देखिए यहाँ पर एवरेज फाइंड करना है आपको, औसत मूल्य, तो देखिए 2 अनुपात में फर्स्ट वाली 80 केजी है, तो 2 इंटू करेंगे 80 और प्लस
3 अनुपात वाली वैल्यू दिया है 95, तो 3 इंटू करेंगे 95 और टोटल हो जाएगा 2 और 3 जोड़ेंगे तो 2 3 5, 5 से कैंसिल आउट करेंगे 16 पंचे 80 और यहाँ 5 से कैंसिल आउट करेंगे 19 पना 95। तो देखिए 16 दूनी 32, फर्स्ट वैल्यू 32 आई और दूसरी हो जाएगी 19 3 57। अब 32 57 ऐड करेंगे तो देखिए 7 2 9 और 5 3 8, तो 89 रुपये प्रति किलोग्राम होगा औसत मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वर्ष पहले जमा की गई 10,500 की राशि पहले वर्ष के दौरान 10% वार्षिक और दूसरे वर्ष के दौरान 12% वार्षिक ब्याज दर पर रिक्त स्थान हो जाएगी। मतलब यहाँ पर अमाउंट फाइंड करना है, वो भी ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। तो जब चक्रवृद्धि किया जाए तो देखिए स्टार्टिंग वैल्यू तो दिया है 10,500, तो जो का त्यों लिखेंगे और फर्स्ट यहाँ पर देखिए रेट दिया 10%, तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 होता है, 110/100 लिखेंगे और यहाँ पर सेकेंड रेट है 12%, तो 100 में 12 जोड़ेंगे तो 112% हो जाएगी वैल्यू, तो 112/100। अब यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 1 जीरो से यहाँ पर 1 जीरो कैंसिल आउट, फिर 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 दूनी 10, यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10, 5 एक कम 5, फिर 2 से 2 एक कम 2, यहाँ पर 56 दूनी 112। तो देखिए अब आपस में मल्टीप्लाई पहले इनका कर लेंगे, 21 बाद में करेंगे तो 21 इंटू यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 616। अब जब इसका आपस में गुणा करेंगे तो 12,936 प्राप्त होगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर मैथ्स के 20 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पर प्रत्येक वीडियो का लिंक प्लस PDF फाइल उपलब्ध करवा दी जाती है।